नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और मिशन एडमिशन में आपका स्वागत है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और आज हम खास तौर से साइंस कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस करें 56388 पर, मिशन लिखें लेकिन अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 0112924325 पर। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं परवीन मल्होत्रा, जो कि देश की एक टॉप करियर काउंसलर हैं। उन्होंने कई न्यूज़पेपर्स में कॉलम लिखे हैं और टीवी पर भी शो किए हैं और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं करियर गाइडेंस इंडिया यानी कि केयरिंग की। तो अब सीधा सवालों का ही रुख करते हैं। परवीन, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले हमारे पास एक एसएमएस के जरिए सवाल आया है। पारुल हैं दिल्ली से, वो पूछती हैं कि उनके 87.7% मार्क्स आए हैं पीसीबी में और वो ये जानना चाहती हैं कि वो बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी करना चाहती हैं। क्या उन्हें डीयू के कॉलेजेस में मिल जाएगा एडमिशन? खास तौर पर यहाँ गौर करने की बात है कि वो ओबीसी कैटेगरी में भी आती हैं। ओबीसी में आती हैं तब तो इनके चांसेस बहुत ही इम्प्रूव हो जाते हैं क्योंकि स्पेशल कोटा है इनके लिए। और विमेंस कॉलेजेस जैसे कि गार्गी कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स इनमें है और इसके अलावा अदिति महाविद्यालय में भी है, सत्यवती कॉलेज में भी है। तो ये इनके लिए काफ़ी ऑप्शंस है माइक्रोबायोलॉजी में और ये बहुत उभरता हुआ फील्ड है। इसके अलावा एक और ऐसा ही कुछ हमारे पास सवाल आया था एसएमएस के जरिए। वो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बीच का फ़र्क जानना चाहते थे और मतलब कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और कौन सा बेटर है। इसका तो विस्तार में जवाब देना होगा, लेकिन संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगी कि माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पहचान करना, उनको स्टडी करना। क्योंकि आप जब ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं या फूड एंड बेवरेज कंपनीज होती हैं या हॉस्पिटल्स होती हैं, तो उनमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि माइक्रोब लेवल एक एक्सेप्टेबल लेवल से ज़्यादा ना बढ़े क्योंकि इन्फेक्शंस हो जाएंगे। आप जब फूड इंडस्ट्री में पैकेज करते हैं पैकेज फूड्स, तो उसमें ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, तो वहाँ माइक्रोब का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। इंजेक्टेबल्स वगैरह में भी माइक्रोब्स का नौकरियों की कोई कमी नहीं है। नौकरियों की कमी नहीं तो है। दोनों ही कोर्स में भी ज़रूरत होती है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। जबकि बायोटेक्नोलॉजी एक सिर्फ एसेंशियली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड है, तो इसमें तो आपको काफ़ी लंबी पढ़ाई करनी होगी, आइडियली पीएचडी लेवल तक करनी होगी एक अपने आप को बायोटेक्नोलॉजिस्ट करवाना चाहते हैं। तो हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जाना चाहते हैं तो अगर आपके पास एमएससी या एमटेक है तब भी चल जाएगा। और कॉलर्स ले लेते हैं। इस वक्त हमारे पास लखनऊ से एक कॉलर है, लवी है। पूछे लवी अपना सवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। I'd like to know कि I have passed my class 12 from PCM with 82% and aggregate best of 4 including EVS it's 87 and I have applied for BSc Stats and BSc Computer Science honors. Okay. So and I also belong to OBC category. So are there any chances of my getting admission? And my second question is that I'd like to know Stats honors. Which college has the best faculty for Stats? I think you see when it comes to Delhi University, most of the colleges have very good faculty for the simple reason that we have a centralized recruitment process as far as faculty concerned है। तो जो teachers हैं उनको यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लिया जाता है। तो अगर आप सेंट स्टीफेंस में पढ़ते हैं कि आप देशबंधु कॉलेज में पढ़ते हैं कि कोई भी कॉलेज में, तो फैकल्टी तो एक ही एक्सीलेंट या अच्छे स्तर की होती है, फैकल्टी में कोई अंतर नहीं होता। जी।